कांकेर से बड़ी खबर मिल रही है। सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में अब तक 5 नक्सली ढेर हो चुके हैं। मार इलाके में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार भी बरामद कर दिए हैं। बहुत बड़ी सफलता हम कहेंगे जवानों को मिली है, सुरक्षा बलों को मिली है। ऑपरेशन ऑल आउट लगातार जारी है। पाताल से ढूंढकर भी, पाताल से निकाल कर भी नक्सलियों का सफाया किया जा रहा है। जिस तरीके से कहा गया था कि कुछ ही समय बाद नक्सलवाद खत्म कर दिया जाएगा, अमित शाह ने बयान दिया था, गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया था जब सरकार बनी थी। अधिक जानकारी के लिए सीधे हम रुख करेंगे, हमारे सहयोगी तामेश्वर हमारे साथ जुड़ गए हैं। तामेश्वर, बहुत बड़ी सफलता हम कहेंगे, 5 नक्सली मारे गए हैं। फिलहाल क्या कुछ और अपडेट आपके पास? देखिए सुमित, ये पूरी मुठभेड़ जो है नारायणपुर और कांकेर के बॉर्डर में हो रही है। अभी जो प्राथमिक जानकारी आ रही है, सूत्रों से जो जानकारी आ रही है, उसमें जो है 5 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है और 1 हथियार बरामद होने की खबर है। वही जो है 2 जवानों के घायल होने की खबर है, क्योंकि जो जिस जगह ये मुठभेड़ हुई है उस इलाके में जो है MI-70 के हेलीकॉप्टर उड़ी है। हालांकि इसकी जो है पुष्टि नहीं हुई है, तो मुठभेड़ अभी भी जारी है। क्योंकि जो सीसी मेंबर अभय है, उसको जवान घेरने निकले थे, भारी संख्या में जवान निकले थे, क्योंकि नक्सलियों की बड़ी मौजूदगी थी वहां। क्योंकि जो नक्सली है, सीसी मेंबर है, कहीं ना कहीं एक बड़ा नक्सली कैडर वहां मौजूद रहा होगा। इसी को देखते हुए जवानों की एक बड़ी संख्या में वहां इस पूरे इलाके में निकले हुए थे। वहीं ये मुठभेड़ हुआ है और लगातार अभी भी मुठभेड़ जारी है। आने वाले समय में 5 नक्सलियों के अलावा हो सकता है आंकड़े बढ़े। हालांकि इस पूरे नक्सलियों के मारे जाने की जो है आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लगातार जवान उस इलाके में सर्चिंग कर रहे हैं। मुठभेड़ जो है रुक रुक कर अभी भी जारी है। जी सुमित। बिल्कुल तामेश्वर, आप कह रहे हैं कि 2 जवानों के घायल होने की भी जानकारी मिल रही है, उन पर क्या कुछ अपडेट है? क्या हालत है उनकी, क्या स्थिति है अभी 2 घायल जवानों की? इसके बारे में कुछ है आपके पास जानकारी तो बताइएगा जरूर। देखिए सुमित, जब भी ये मुठभेड़ होती है, क्योंकि नक्सलियों का कोर जोन होता है, तो वहां से जो खबरें छन कर आती है वो थोड़ा रुक रुक कर आती है। तो अभी जो अपुष्ट जानकारी मिल रही है, 2 जवान घायल हैं। हालांकि इस पूरे जवानों के घायल होने की जो है पुलिस जो है पुष्टि नहीं कर रही है, क्योंकि लगातार उस क्षेत्र में हमारे जवान है। कहीं ना कहीं एक तरह से ये भी देखा जाता है कि जब जवान नक्सली ऑपरेशन में निकले होते हैं तो उनका जो है हौसला अफजाई करना रहता है। तो इस तरीके की खबरें जो है छन छन करके आती है, वो रुक रुक कर आती है। तो बहरहाल जो है ये मुठभेड़ जारी है। आने वाले समय में जो है जवानों को एक बड़ी सफलता मिल सकती है उस क्षेत्र में। जी सुमित। बिल्कुल, जवानों को बड़ी सफलता मिलने के संकेत यहां पर मिल रहे हैं। फिलहाल हालांकि अभी तक पुष्टि नहीं हुई है 5 नक्सलियों के मारे जाने की। तामेश्वर, आप हमारे साथ बने रहिए। नक्सलियों पर एक्शन लगातार जारी है। कल सरेंडर हुआ था और आज मुठभेड़ हो गई। कल नक्सलियों ने सरेंडर किया था, कल नक्सली ने सरेंडर किया था और आज मुठभेड़। आप इन 2 तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी चोट नक्सलवाद पर इस समय सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से और हमारे सुरक्षा बल के जवानों की तरफ से हो रहा है। क्योंकि प्रण लिया है बीजेपी की केंद्र सरकार ने और राज्य की बीजेपी सरकार ने, शायद सरकार ने, कि नक्सलवाद को खत्म करके ही मानेंगे। एक तरफ आप देख सकते हैं नक्सली लगातार सरेंडर कर रहे हैं और दूसरी तरफ उन पर ताबड़तोड़ कार्रवाइयां भी हो रही हैं। यह कोई पहला मामला नहीं है जब कार्रवाई हुई है, कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। जी हां, अलग अलग तारीखों में नक्सल मुठभेड़ हुई है, वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से आप देख सकते हैं कि 7 जून को 5 नक्सली ढेर हो गए थे। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 5 नक्सलियों को ढेर कर दिया था। 7 जून 5 नक्सली ढेर हुए थे। 10 मई की बात है, 12 नक्सलियों को मार गिराया था जवानों ने। बीजापुर के सबसे आखिरी गांव पीडिया में मुठभेड़ हुई थी। बड़े नक्सली नेता के छिपे होने की जानकारी मिली थी, जवानों को पहुंच गए वहां पर और 12 नक्सलियों को ढेर कर दिया। 6 टीमों के जवानों को पीडिया रवाना कर दिया गया था, जैसे ये जानकारी मिलती है। 10 मई को 12 नक्सली ढेर हुए थे। यह भी बहुत बड़ी सफलता थी जवानों के लिए। उन स्थानों पर कैंप खोले जा रहे हैं जहां पर पहुंचना मुश्किल था। 2 अप्रैल की बात है, 9 नक्सली मारे गए थे। नक्सली मुठभेड़ में 2 अप्रैल को 9 नक्सली ढेर हो गए थे। सैंड्रा इलाके में मुठभेड़ हुई थी जवानों और नक्सलियों के बीच। तामेश्वर हमारे साथ बने हुए हैं। तामेश्वर, लगातार हम देख रहे हैं जब से बीजेपी सरकार बनी है तब से ही नक्सलियों पर प्रहार और भी ज़्यादा तेज हो गए हैं और यही वजह है कि नक्सली बौखलाहट में ऐसी चीज़ें कर देते हैं। कल परसों ही खबर आई थी कि मोबाइल टावर में आग लगा दी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, अहम बात यह है कि नक्सलवाद को खत्म करने की तरफ तेजी से बढ़ती हुई सरकार, सुरक्षा बल
बिल्कुल सुमित, जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार ने वादा किया था कि 2026 तक जो है नक्सलवाद पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा, उसी के मद्देनजर देखिए कि लगातार नए कैंप खोल रहे हैं पूर्ववर्ती जैसे तामेश्वर, इलाके रोकना में चाहूंगा, डिप्टी सिमरन साहब कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं उनको क्या कुछ कह रहे हैं वो। विकास की गति, विकास की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ाने का काम हम कर रहे हैं। एक तरफ हमारे सुरक्षा बल के जवान अपने मोर्चे में डटे हुए हैं, वहीं बस्तर के नौजवानों की प्रतिभा को निखारने के लिए, विकास की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए बस्तर ओलंपिक जैसे आयोजन भी हमारी सरकार कर रही है। तो हम बस्तर के हित में हर मोर्चे पर काम कर रहे हैं ताकि बस्तर खुशहाल हो, समृद्ध हो, विकसित हो। और बिल्कुल जिस तरीके से यहाँ पर डिप्टी सीएम साहब को आप सुन रहे थे, विकास को लेकर वो बातें कर रहे थे, नक्सलवाद को लेकर भी उन्होंने बात कही कि जिस तरीके से हमारे सुरक्षा बल लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, काबिल तारीफ है और उनकी हौसला अफजाई की जा रही है। नक्सलवाद को खत्म करने का प्रण सरकार ने ले लिया है, चाहे वो केंद्र सरकार की बात हो या बीजेपी की साय सरकार की बात हो जो कि राज्य में है। दोनों ही सरकारें मिलकर नक्सलवाद को खत्म करने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रही हैं। तामेश्वर, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद।